नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 2 दिन पहले ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिला है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में उनके हाथ में पार्टी की कमान जाने के बाद से ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब बिखर चुकी कांग्रेस में नई जान फूंक दी जाएगी। एक तरफ जहां पार्टी को मजबूती देने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही लोग उसकी मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। ताजा विवाद कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के एक बयान के बाद शुरू हुआ। किताब विमोचन के दौरान शिवराज पाटिल ने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने मोहसिना किदवई की एक किताब का विमोचन करने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। यहां उन्होंने किताब विमोचन के दौरान कई बातें कही। इस दौरान शिवराज पाटिल ने जिहाद शब्द को लेकर भी एक बात कही जो कई लोगों को नागवार गुजरी है। उन्होंने कहा कि केवल कुरान में ही नहीं बल्कि गीता में भी जिहाद का जिक्र है और जीसस ने भी जिहाद के बारे में बताया। शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हर संभव कोशिशों और स्वच्छ विचारों के बावजूद कोई नहीं समझता तो फिर बल का इस्तेमाल करना चाहिए। महाभारत में भी गीता के भी एक भाग में जिहाद है, जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ गीता पर विवादित टिप्पणी करने के बाद ईसाई धर्म को लेकर भी कांग्रेस के नेता ने कहा कि ईसाइयों ने इस बात को लिखा है कि वो केवल शांति स्थापित करने नहीं आए बल्कि तलवारों को भी लेकर आए हैं। शिवराज पाटिल ने कहा कि अगर सब कुछ समझने और जानने के बावजूद वो हथियार लेकर आ रहे हैं तो आप भाग नहीं सकते। चुनावी माहौल के बीच अब कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने शिवराज पाटिल के सहारे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक ट्वीट करके कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इसी पार्टी ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया था, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था, उनके अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगा दिए थे। इसके आगे पूनावाला ने कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत करने वाला बताया और कहा कि वो केवल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए नफरत फैलाने का काम कर रही है। अब आपकी जानकारी के लिए यहां यह भी बता दें कि शिवराज पाटिल कोई छोटे मोटे कांग्रेसी नेता नहीं है बल्कि दिग्गज वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। 26/11 हमले के दौरान वो देश के गृह मंत्री थे। शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से विज्ञान में ग्रेजुएशन और बंबई विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। शिवराज पाटिल का विधायी और संसदीय जीवन 1972 में उनके महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हो जाने के साथ ही शुरू हुआ। 1972 से 1977 तक और फिर दोबारा 1977 से 1979 तक वो विधायक रहे। शिवराज पाटिल पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे और उसी निर्वाचन क्षेत्र से वो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में क्रमशः 1984, 1989 और 1991, 1996 और फिर 1998 में भी वो पुनर्निर्वाचित हुए थे। अफसोस की बात यह है कि शिवराज पाटिल जैसी समझ वाला व्यक्ति 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए 1 के कार्यकाल में देश का गृह मंत्री भी रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि देश की हालत उस समय क्या रही होगी, कितना भला ऐसे लोगों ने देश का किया होगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शिवराज पाटिल के जिहाद को लेकर दिए गए इस विवादित बयान पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।